ओम श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति विभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षु श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतं य उपनिषत्से ब्रह्मा ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम चौथा मंत्र चौथा अध्याय। तस्यैष आदेशो यदेतद् विद्युतः विद्युत्तदा इति इन्यमि मिषदा इति अधिदैवतम्। चार उपासनाएं और उपासनाओं का भी जो उद्देश्य है वो है चित्त निश्चल, चित्त एकाग्रता, चित्त निश्चल। और यहाँ ब्रह्म को तीन रूपों में देखा गया है। यहाँ पे श्रुति भगवती ने तो इसलिए जो पहली दो उपासनाएं हैं अधिदैवतम जो इस चौथे मंत्र में है, और विद्युतो व्यद्युत्तदा इति न्यमीषदा ये तो विद्युत का मतलब लाइटनिंग, प्रकाश। हम लोगों ने देख रहे थे, कल देख रहे थे हम लोग इसको। विद्युतः छठी केस, सिक्स एंडिंग, केस एंडिंग, या जिसे हम अंग्रेजी में तो केस एंडिंग या कारक विभक्ति, ये विद्युत का विद्युत्तदा विद्युतः छठा, विद्युत का विद्युतः ये छठा केस, सिक्स केस एंडिंग। और व्यद्युत्तदा इसका मतलब है फ्लैश। तो विद्युतः विद्युत्तदा दोनों में डिफरेंस है। विद्युत्तदा मतलब फ्लैश, एकदम जैसे आई और गई, एक चमक के साथ। और ये हम जानते हैं कि ये संक्षेप होगी ब्रिलियंट, बड़ा चमक की, एकदम कई बार आंखें भी चौंधिया जाती हैं। और यहाँ यक्ष के रूप में ध्यान दीजिए, ये जो लाइटनिंग है, ये लाइटनिंग, इसकी उपमा यक्ष से दी गई।
तो यक्ष एक तरीके से सिंबॉलिक हो गया, किसके लिए? यक्ष के लिए। और तो उपासना यहाँ पे क्या है? मतलब विद्युत उपासना। विद्युत उपासना क्या? विद्युत पे ध्यान रखो? नहीं। तो ये जो लाइटनिंग स्पीड है उस पे थोड़ी उपासना हो पाएगी। क्यों? वो तो एकदम इतनी स्पीड से चमकती है और वो एकदम लाइन बनती चली जाएगी। ये यहाँ पे भाव नहीं उपासना का। तो यहाँ पे यक्ष को भगवान को इस रूप में देखना या उस पे सुपर इम्पोज कीजिए, क्योंकि ब्रह्म का अध्यारोप करना उस लाइटनिंग के रूप में, क्योंकि यक्ष की यहाँ तुलना की गई है लाइटनिंग के रूप में, क्योंकि यक्ष आए और आकर के अपनी चमक दिखाए और आकर के गायब होकर चले, लाइट के रूप। तो अब इसका यहाँ उपासना क्या करनी है? विजुअलाइज करके एक यक्ष के रूप में प्रकाश पर, भगवान के रूप में प्रकाश पर, या प्रकाश पे भगवान को अध्यारोपित करके अपने मन को उस पे एकाग्र करना। ये कौन सी है? ये है नंबर 1, उपासना नंबर 1। अब दूसरी उपासना, ये ब्लिंकिंग उपासना, निमिषन। जैसे आंख को हम क्या करते हैं? तो देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो हमारी पलकें गिर रही हैं, ये स्वतः स्वाभाविक रूप से, हमारे प्रयास से नहीं, ये स्वतः ही गिर रही हैं, पलकें उठ रही हैं, गिर रही हैं। और एक ये है कि उन्हीं पलकों को डेलिबरेटली, जानबूझकर, अवेयर होकर, उसके प्रति जागरूक होकर, उसके प्रति पूरी तरीके से जागरूक रहते हुए कि मुझे पता है कि मैंने आंख की पलक नीचे गिराई, निमिष। ये भी एक काल गणना है। एक निमिष के बस पलक गिरने में जितना समय लगता वो निमिष है। तो और ब्लिंकिंग उपासना क्या? तो जैसे लाइट है ना, फ्लैश लाइट, तो फ्लैश लाइट जैसे लाइट आई गई, ये उसी तरीके से ये हमारी पलकें, और यहाँ पे दूसरा छुपा हुआ, क्या छुपा हुआ है कि अब देखिए, ये चूंकि ये उपासना मतलब विजुअलाइजेशन है, पूरी एक सहारा लेना है, मन को एकाग्र और नैश्चल्य करने का एक उपाय, सहारा है। तो सपोज मान लीजिए आप आंखें बंद कीजिए, आपकी आंखें बंद हैं, अब आप क्या अनुभव करेंगे? कुछ नहीं। देखिए, बाहर रोशनी भी है, बाहर पूरा संसार है, सब कुछ है, लेकिन जैसे ही आपने आंखें बंद की, क्या करेंगे? कुछ नहीं दिखाई देगा। और यदि मान लीजिए आपने आंखें बंद करी, सारे सब आपको, आप नहीं देख रहे हैं उनको, लेकिन वो प्रकाश से प्रकाशित हैं, वो सारे प्रकाश से प्रकाशित हैं, लेकिन आप नहीं देख रहे। और वो प्रकाश से प्रकाशित हैं, लेकिन आप किसमें? आप अंधकार में, आपके ऊपर अंधकार व्याप्त है, आप अंधकार में, वो प्रकाश में। और जैसे ही आंख खोली,
आंख खोलते क्या हुआ, जैसे आंख खोली तो सारे का सारा चक्षु प्रकाश से, ये जो चक्षु प्रकाश है इससे सारे का सारा प्रकाशित हो गया। तो सारे का सारा प्रकाशित हो गया इस चक्षु प्रकाश से। और ये किसके द्वारा, ये ब्लिंकिंग, आपने आंख खोली एकदम से और सारा के सारा प्रकाशित हो गया। और यदि आप आंखें खुली रखिए, आंख खुली रखिए मान लीजिए, तो क्या होगा, आपको सारा प्रकाशित लगातार हो रहा है चक्षु प्रकाश से। और जैसे ही आप ब्लिंक कीजिए आंख को तो फिर क्या होगा, वो जो एकदम से आपने देखा प्रकाश, मतलब आपने प्रकाशित किया जगत को, आपके सामने प्रकाश है और आपने आंखें बंद करी, फिर क्या हुआ, एकदम गायब। ये ब्लिंकिंग। और यद्यपि मान लीजिए सूर्य का प्रकाश चारों तरफ बिखरा हुआ है, आपके फैला हुआ चारों तरफ, तो सूर्य का प्रकाश मात्र पर्याप्त नहीं है सामने जगत को अनुभव करने के लिए। फिर इसके लिए कौन सी लाइट चाहिए, हाँ दूसरा प्रकाश है, ये आत्म प्रकाश चाहिए, चैतन्य प्रकाश चाहिए, दूसरा प्रकाश है। ज्योतिषाम ज्योति, इसलिए उस ज्योति के बिना ये कुछ भी प्रकाशित नहीं होगा, कुछ भी प्रकाशित नहीं। तो उसमें क्या होगा फिर, ये अपना इस पे दृष्टांत है ना, भगवान दक्षिणामूर्ति स्तोत्र है। नाना छिद्र घटोदर स्थित महा दीप प्रभा भास्वरम ज्ञानम यस्य तु चक्षुराधिकरण द्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभाते तत्समस्तं जगत् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। ये नाना छिद्र घटोदर, ये क्या होता है, जैसे कई बार लैंप, एक दीपक जला के रखा और ऊपर से कवर कर दिया, कई ऐसे आते हैं, अब तो पीतल तांबे के बनने लग गए, पहले मिट्टी के भी बनते थे, ऊपर से वो ढक दिया और उन घट के जो छिद्र हैं उनसे ही दीपक का प्रकाश चारों तरफ निकल करके आसपास के वातावरण को प्रकाशित करता है। ऐसे ही ये घट रूपी देह है, ये देह क्या, ये भी घट रूपी है, और इसके छिद्र क्या है, ये ज्ञानेंद्रिय रूपी इसके छिद्र सारे। तो जो अंदर दीपक जल रहा है, आत्म दीपक जो प्रज्वलित है, जो जल रहा है, वो आत्म दीप से जो चैतन्य ज्योति है, वो चक्षुर आदि जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके माध्यम से बाहर निकल करके सारे जगत को प्रकाशित कर। इसलिए न्यामीमीशद मीन्स यही ब्लिंकिंग, निमेश, चक्षु निमेश, ये चक्षु का ब्लिंक करना, चक्षु का पलकों का गिरना उठना। तो इसीलिए पहला प्रकाश क्या है, विद्युत प्रकाश, और दूसरा है निमेश प्रकाश। इसीलिए इस पर मेडिटेट करना है। इसलिए वो जो यक्ष है, जो भगवान है, ये लॉट ऑफ इमेजिनेशन है, विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन से नहीं कहेंगे, विजुअलाइजेशन। तो फ्लैशी यक्ष क्या है यहाँ पे, फ्लैशी रूप से,
अब इस मंत्र में उपनिषद ने क्या किया, 3 उपासना के सिंबल या प्रतीकों को चुना और सारे के सारे सिंबल यक्ष की जो आख्यान है, जो यक्ष की कथा है भगवान की, जिस तरीके से यक्ष आए, ये सारा उससे कनेक्टेड है, उन्हीं पर आधारित है, ध्यान देना ये। तो उस आख्यायिका में भगवान एक यक्ष के रूप में आए और वो कैसे हैं, लाइटनिंग की तरह चमकते हुए, ब्रिलियंट, और कैसे हैं, संक्षेप हैं, शॉर्ट हैं, संक्षेप हैं, और उसके बाद में क्या हो गए। और यहाँ पे उसी तरीके के मतलब सिंबल भी उसी तरीके के लिए गए यहाँ पे। तो हम लोगों ने पहला सिंबल क्या देखा, ये लाइट देखा, विद्युत लाइट के रूप में देखा, लाइटनिंग के रूप में देखा, और ये कैसा, बिल्कुल ब्रिलियंट, और ये कैसा है, चमकता हुआ, जो प्रकाशित कर रहा है, चमक रहा है, और कैसा उपस्थित तो है लेकिन संक्षेप रूप से, बहुत कम समय के लिए, संक्षेप रूप से, और संक्षेप रूप से उपस्थित होकर के सबको लाइट देगा। तो विद्युतो व्याद्युत तदा, तो ये जो फ्लैश ऑफ लाइटनिंग है, ये जो प्रकाश है, विद्युत प्रकाश, ये बिजली का प्रकाश में समझ लेना यहाँ पे। ये जो आकाश में बिजली चमकती है, गरजती है, ये उसके उसमें। तो वो जो फ्लैश ऑफ लाइटनिंग है, वो यक्ष से उसकी तुलना की गई, और यक्ष क्या रिप्रेजेंट करता है, यक्ष प्रतिनिधित्व कर रहा है भगवान का, यहाँ पे भगवान। और दूसरा सिंबल है ब्लिंकिंग, ब्लिंकिंग, निमिष, आंख का झपकना, पलकों का गिरना उठना। और ये जो ब्लिंकिंग है, जो पलकों का झपकना है, ये भी बिल्कुल फ्लैश, जैसे लाइट फ्लैश की तरह, चमक की तरह आई और गई, एकदम से फ्लैश की तरह। तो इसलिए जब आंखें बंद होती हैं, यद्यपि हम बैठे हुए हैं, और सूर्य का प्रकाश भी मेरे ऊपर गिर रहा है, हम बैठे भी हुए, मेरी आंखें यदि बंद है, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सूर्य का प्रकाश भी है, सूर्य प्रकाश ने मेरे ऊपर व्याप्त भी है, मेरे ऊपर, लेकिन उसके बावजूद में हम किसमें हैं, अंधेरे में। इसलिए जब तक आंखें बंद हैं तब तक अंधेरे में बैठे हुए हैं, बाहर रोशनी है लेकिन अंधेरे में बैठे हैं। इसीलिए अपने स्वयं को भी प्रकाशित करने के लिए खाली मेरा होना ही पर्याप्त नहीं है, सूर्य का प्रकाश होना भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जो मुख्य लाइट चाहिए वो लाइट चाहिए चेतन प्रकाश, चेतनता का, चैतन्य प्रकाश चाहिए वहां पे। और बड़े मजे की बात है, ये सूर्य के प्रकाश के समान व्याप्त नहीं है, ध्यान दीजिए, क्योंकि सूर्य का प्रकाश को हम एक्सपीरियंस करते हैं, चैतन्य को प्रकाश को हम इन इंद्रियों से अनुभव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो इंद्रियों की इंद्रिय है, वो इंद्रियों की इंद्रिय, इंद्रियों को भी प्रकाशित करने वाला वही है, तो इंद्रियों के द्वारा कैसे उसको प्रकाशित कर सकेंगे या जान जाएंगे, हम नहीं जान सकते। तो इसलिए जब ये चेतन प्रकाश, जैसे घट के अंदर का प्रकाश छिद्रों के माध्यम से बाहर जाता है, ऐसे ही ये चेतन प्रकाश भी, ये प्रकाश हमारी इंद्रियों के माध्यम से बाहर जाता है और सारे समाज को व्याप्त कर लेता है, सारे जगत को सामने व्याप्त कर लेता है। और
इसी के प्रकाश इसी के प्रकाश से जो चक्षु प्रकाश है, जो चक्षु का प्रकाश है वो मूलतः यही प्रकाश है, और चक्षु इंद्रियां इसी प्रकाश के द्वारा सबको व्याप्त कर लेता है। और यदि मैंने आंख बंद की, वो फ्लैश जो चमक है गई, फिर क्या, फिर सामने कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसलिए ये जो प्रकाश है, जैसे हमने ये चक्षु अपने बंद किए खोले, बंद किए खोले, तो ये भी क्या करेगा, प्रकाशित करेगा और गायब होगा, प्रकाशित करेगा गायब। इसलिए जो यक्ष है, यक्ष का आह्वान किस रूप में किया जा रहा है यहाँ पे, जो आंखों का निमेष है, गिरना उठना, ये जो आंखों का निमेष है, छपकना है, इस पर ये उपासना में कितना विजुअलाइजेशन। तो इसी निमेष पर यक्ष का या भगवान का आह्वान करना, जैसे उपनिषद ने जिस तरीके से भगवान को यक्ष के रूप में दिखाया, किस तरीके से आए, चमके और गए, इसलिए उपमा दी गई है। 3 उपमाएं हैं यहाँ। इसलिए नैमिषद, इसका मतलब है क्या, ब्लिंकिंग, अपना आंखों का छपकना, ये ब्लिंकिंग। और जब ये, एक और है, जब ये स्वाभाविक रूप से स्वतः हो रही है तब तो इसको ब्लिंकिंग कहेंगे, तब क्या कहेंगे, इसको ब्लिंकिंग। और जब हम जानबूझकर करते हैं, हम अवेयर होकर करते हैं, जागरूक होकर करते हैं, तो इसको कहते हैं विंकिंग, ब्लिंकिंग और विंकिंग। और रिजल्ट क्या है, परिणाम क्या है, परिणाम सेम है, लेकिन जब हम उपासना में उसी ब्रह्म को, उसी भगवान को जब हम आवाहित करके उसपे, इसलिए मुझे याद आ गया, ये जो हठ योग की साधना थी, अब तो हठ योग लुप्त हो गया, ये हठ योग की साधना यही उपासनाएं थी सर। और हठ योग में हमारे गुरुदेव बताते थे, ये सन 60-62 की बात है, जब वो ऋषिकेश में गए थे, उस समय ऋषिकेश में एक हठयोगी रहते थे, और हमारे गुरुदेव के अनुसार वो हठयोगी इस धरा के अंतिम हठयोगी थे। ये उपासनाएं हठयोग सारा, उसमें क्या होता था, उसमें यही, जैसे ये उपनिषद में बताया जिस तरीके से उपासना है, तो उसमें भी शरीर के विभिन्न अंगों पर उन अंग के देवताओं को आवाहित करके और उसके बाद में उन पर ध्यान करना, उनकी उपासना करना, मतलब उन पर ध्यान करना, ये था हठयोग। हठयोग पूरी तरीके उपासना। और वो जो हठयोगी थे, तो गुरु जी का उनसे मिलना होता था, गुरु जी वहां पढ़ते थे उस समय ऋषिकेश में, उनसे मिलना होता था, अक्सर मिलना हो जाता था उनसे, वो भी पास में रहते थे, अपनी कहीं बना करके वो अपनी साधना करते थे, उनका जो भी क्रम था। अब ये वेदांत विद्या, ये इसका अध्ययन स्वाध्याय करते थे सब, ये उनसे पढ़ते थे जाके परम पूज्य तारानंद जी से। और ये जो हठयोगी थे, ये उनसे मिलना होता था, तो गुरु जी को पता ही चल गया था, उन्होंने बता दिया था, पता भी चल गया था भैया हठयोगी हैं। तो उन्होंने ही ये जो मैं आपसे बता रहा हूँ, यही उन्होंने थोड़ी बहुत चीजें उनको गुरु जी को बताई, और गुरु जी ने हम लोग को बताई। तो मैंने कहा गुरु जी आपने ये, बोले हम सीख के करेंगे, इसमें टाइम वेस्ट होता है, हमारा वेदांत छूट जाता था फिर तो हमारा। तो मैंने कहा, फिर उन्होंने ये विद्या किसी को दी या नहीं दी, बोले उनको भी कोई सीखने वाला मिला नहीं, और वो भी ज्यादा उसमें थे नहीं, तो अगर उनका ये था मिल जाएगा तो ठीक है सिखा देंगे, नहीं तो अपना जयराम जी, और उसके बाद वो चलेगा। उसके बाद हठयोग, आज की तारीख में हठयोगी एक भी नहीं आपकी इस तरह पर,
भले ही लिखते हो हठ योगी, लेकिन कोई नहीं। आप हठ योग किसे कहते हैं? जो कठिन आसन है, कोई कठिन आसन करने वाला है तो उसको कहेंगे हठ योगी है। अरे वो हठ योगी नहीं है, वो सिंपल एक पीटी मास्टर है, वो तो व्यायाम कर रहा है सिर्फ। इसलिए ये जो आसन है, ये आसन ये योग में नहीं है। आसन एक हल्का सा योग का एक पार्ट है सिर्फ आसन। आसन को योग थोड़ी है, आसन योग नहीं है। आसन वगैरह जो हो रहा चल रहा है सब व्यायाम है। ये तो व्यायाम करिए, स्वस्थ रहने के लिए ठीक है, जरूरी है, लेकिन योग नहीं है। योग मानने की गलती कभी ना करना है। तो ये उपासनाएं जो उपनिषद में है, अब बड़े मजे की बात है, उपनिषदों की जो उपासनाएं हैं जो दी गई हैं, अब ये उपासनाओं की स्पष्टता भी है, लेकिन उपासनाओं के जो किस तरीके से उपासना करें, वो सारे के सारे मेथडोलॉजी समाप्त हो गई, है ही नहीं। इसलिए विजुलाइज कर लेते हैं। और ये उपासनाएं यदि इन पे ध्यान दिया जाए उपासनाओं पर भी, तो ये सहायक साधन के रूप में ये चित्त की जो विक्षेप है उसकी निवृत्ति के लिए बड़ा सुंदर है ये उपाय। इसलिए जो पहले हठयोग होता था, ये हठयोग पूरी क्लीन उपासना है। उसमें शरीर के विभिन्न अंगों पर उन अंगों के अधिष्ठात्र देवता को आवाहित करके और उन देवताओं पर ध्यान किया जाता, एक पर्टिकुलर आसन में बैठकर वो ध्यान किया जाता था, वही उपासना थी। तो ये वो हठयोग की उपासनाएं थी। और ये जो वेदांत में जो ये उपनिषदों में जो उपासनाएं बताई हैं, ये भी विजुअलाइजेशन है। तो यहाँ पे ये जो वॉवेल को जो लंबा किया गया है, विद्युत तदा, इसका मतलब है कि विद्युत के जैसे। वो जो ईश्वर जो यक्ष है वो कैसे? विद्युत के जैसे। यक्ष विद्युत के जैसे, या विद्युत यक्ष के जैसे, या यक्ष विद्युत के जैसे। क्योंकि जो विद्युत के लक्षण है वही का वही वहां पे जब यक्ष प्रकट हुए भगवान यक्ष के रूप में, तो वही का वही लक्षण वहां भी प्रकट, उसी लक्षण उसी तरीके से। इसीलिए उपमा दी, यहाँ पे कंपैरिजन किया उपनिषद ने इस विद्युत के रूप। तो जो वॉवेल का जो इलॉन्गेशन है, जो लंबा किया गया वॉवेल को, इसका मतलब है कि वो विद्युत की तरह है। अभी जैसे उसमें नमिमीशदा, यहाँ पे मतलब ये निमिष की तरह है, निमेश की तरह, आंखों के निमेश की तरह। और वहां विद्युत तदा, विद्युत की तरह, विद्युत तदा, विद्युत की तरह, निमेश की तरह, निमेश की तरह। तो इसलिए यहाँ पे जो यक्ष है भगवान है, वो किसकी तरह है? लाइटनिंग की तरह है और निमेश की तरह है, ब्लिंकिंग, आंखों का ब्लिंकिंग होना। और लाइटनिंग भी तो इसी तरीके की आती है और चली जाती। जो आकाश में बिजली गरजती चमकती है, वो इसी तरीके की आई, दिखाई दी और उसके बाद में जब गई। तो अब यहाँ पे क्या है? मतलब आप उस पर उपासना कीजिए, उस पर आप उपासना कीजिए। इसलिए ये जो हमारी आंखें अपने आप गिर रही हैं, ये स्वाभाविक रूप से चल रहा है, ये हम जानबूझ के नहीं कर रहे, कैलिब्रेट नहीं कर रहे। तो अब यहाँ पे हाँ इसे जिस तरीके से वो आकर के यक्ष गायब हो गए चले गए, ये हमारा उसी तरीके से हमारी ये जो पलकें हैं गिरी अंधेरा हो गया और एकदम से लाइट आ गई, सामने संसार दिखाई दी,
संसार आ रहा है और एकदम से चला। ये बड़ा सुंदर है। ये आप बंद कीजिए, आप देखिए, बंद करते ही आपके सामने सब अंधेरा हो गया। आपने खोला, जगत सामने आ गया, प्रकाश में जगत आ गया। और इस प्रोसेस में आप यक्ष के रूप में जो भगवान है उनका उनका ध्यान कीजिए। ये उपासना है, विजुअलाइजेशन है, विजुअलाइज करो, क्योंकि उपासना में विजुअलाइज ही है, विजुअलाइजेशन है। इसलिए वो ललिता सहस्रनाम में आता है, ललिता उन्मेष निमिषोत्पन्न विपन्न भुवनावली, भुवनावली, उन्मेष निमिषोत्पन्न विपन्न भुवनावली, वहां पे आता है। वहां पे ललिता सहस्रनाम में, ये ललिता सहस्रनाम में ये नाम है, देवी ललिता के, जगदम्बा के नाम आते हैं ये। उन्मेष निमिषोत्पन्न विपन्न भुवनावली। और क्या होता है, संसार है ये भी अपीयर हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, अपीयर हो रहा है, डिसअपियर। जब आप पलकों को गिराएंगे डेलिबरेटली समझ में आएगा, और खोलेंगे आप देखिए ऐसे, क्योंकि ये इतना फास्ट होता है पता ही नहीं चलता। अब आपने पलके गिराई और पलके उठाई, पलके गिराई अंधेरा छा गया, पलके गिराई संसार आ गया, अपीयर हुआ संसार, प्रतीत हुआ और गायब हो गया। इसलिए आंखें खोली, सामने सब संसार उपस्थित हो गया, और जैसे आंखें बंद करी संसार गया। इसलिए ईश्वर के उन्मेष निमेष में, ईश्वर के आंख बंद करने में और खोलने में यही है संसार। जैसे हमारे सामने संसार गायब हो गया, संसार आ गया, ये ईश्वर के, देखिए अगर ईश्वर के स्टैंड से सोचिए, ईश्वर का स्टैंड, अगर ईश्वर ने आंखें बंद की, संसार क्या अव्यक्त में चला गया संसार। ईश्वर ने आंखें खोली, संसार व्यक्त में आ गया। ये ईश्वर का सारा जगत। इसलिए उन्मेष, उन्मेष और निमेष, आंख का बंद होना, आंख का खुलना, इसी में ही सारी जगत, सारा क्रिएशन, सारी सृष्टि व्यक्त हो जाती, और सारी सृष्टि अव्यक्त में चली जाती। यही व्यक्त और अव्यक्त, यही ईश्वर की उन्मेष निमेष, ये ईश्वर का उन्मेष निमेष है। ये पलकों का गिरना उठना, ये ईश्वर का। और ये किसका प्रतीक है, ये यक्ष का। ये यक्ष के लिए ये प्रतीक, यक्ष की उपासना के लिए ये प्रतीक लिया जा सकता है। इसलिए यहाँ पे ये प्रतीक के रूप, उपासना में चूंकि प्रतीक चाहिए, आलंबन चाहिए, तो ये उपासना। और अधिदैवत उपासना, ये इति अधिदैवतम, ये क्या उपासना है, अधिदैवतम। ये जो उपासना है अधिदैवतम, ये इसमें दो उपासनाएं हैं, दोनों अधिदैवतम। और अब हम तीसरी उपासना में प्रवेश कर रहे हैं, अगले मंत्र में, वो है अध्यात्म उपासना। अध्यात्म उपासना, अधिदैवतम, 5वां मंत्र आइए देखते हैं। अध्यात्मम, थोड़ा
इसका वो भी ले ले, भाष्य के पर भी। हालांकि मैंने जो बताया वो भाष्य पर ही सारा है, गुरुदेव के द्वारा ही बताया गया है, ये भी अपने आप नहीं है। गुरु ने कृपा करी, उन्होंने विद्या दी, बस यही प्रयास करते हैं कि त्रुटि ना हो जाए और अच्छे से पहुंचे आप सब पास में। तो ये क्या है, अधिदैवत उपासना। अब यहाँ पे अध्यात्म उपासना, अथ अध्यात्मम यदा एतद् गच्छति इव च मन अनेन च एतद् उपस्मरति अभीक्षणगुं संकल्पः। अथ, अब इसके उपरांत अध्यात्म अध्यात्मम, अब यहाँ से अध्यात्म उपासना का आरंभ करते हैं, उपदेश आरंभ करते हैं, उपदेश देते हैं किसका, अध्यात्म उपासना का। आइए देखते हैं इसको, अध्यात्म उपासना। और यहाँ पे हम क्या लेंगे, अध्यात्म उपासना का यहाँ जो मेथोडोलॉजी बताई है वो अपना मस्तिष्क नहीं, अपना मन, अपना मन और विचार, क्योंकि मन का मतलब ही विचार है, मन का मतलब ही विचार। लेकिन ये मत समझे ना कि विचार शून्य स्थिति उसमें मन चला गया, नहीं, विचार शून्य को भी आप मन से ही देखें। बहुत से लोग यही समझते हैं विचार शून्य हो गया मतलब मन खत्म हो गया। ना भाई, विचार शून्यता को भी आप किससे देख रहे हैं, आप अपने मन से ही देख। तो यहाँ पे इस उपासना में कि मन और विचार, ये उपासना के लिए, ब्रह्म पर उपासना के लिए मन और विचार रूपी ये आलंबन, ऐसे समझिए। तो मन, और चूंकि मन भी अपना ही है, विचार भी अपना है, इसलिए अध्यात्म उपासना। अध्यात्म को ये ध्यान देना, ये देह रूपी शरीर भी कहते हैं अध्यात्म। इसलिए एक एक शब्द के कई कई अर्थ होते हैं, किस प्रसंग में कौन सा अर्थ लिया जाएगा इसकी स्पष्टता होनी चाहिए। पता कैसे चलेगा अगर जानते नहीं, इसलिए गुरु जरूरी है शास्त्र के साथ, वरना सारे अपने आप बन जाते, सब सभी ज्ञानी हो जाए पढ़। तो अब जैसे मन है, मन अपने आप में क्या है, मन तो अपने आप में जड़ ही है। मन क्या है, अपने आप में जड़ है मन। और क्यों जड़, इसलिए है मन, मतलब अचर है। और अचर है मतलब क्या, जड़ है। लेकिन ये चर हो गया मतलब सेंशिएंट हो गया, ये सजीव हो गया, ये चेतन होगा, कैसे हो गया, उधार की सत्ता से। और सत्ता कहां से ली इसने, आत्मा से। जो चेतन रूपी जो आत्म तत्व है वहां से इसने सत्ता ली। इसलिए मन की अपनी कोई सत्ता नहीं है, क्योंकि मन उधार की सत्ता पर अवलंबित है, मन की अपनी सत्ता नहीं है, इसलिए मन है जड़। और ये जो चेतन रूपी भास रहा है, जो चेतन रूपी हो गया, जो चेतन ये हो गया, ये आत्म सत्ता के कारण, आत्म प्रकाश के कारण चेतन। इसलिए मन की अपनी सत्ता ही नहीं है, मन तो जड़। क्यों जड़ है, क्योंकि मन का जो कारण है वही जड़ है। मन की जिससे निवृत्ति हुई है वही जड़ है।
तो जब कारण जड़ है तो फिर कार्य भी जड़ है, लेकिन मन चेतन रूप से दिखाई दे रहा है, चेतन रूप से भास रहा है। किसके कारण? आत्म ज्योति के कारण, आत्म ज्योति के कारण, आत्म प्रकाश के कारण, आत्म चैतन्य के कारण। उसके कारण ये उसके कारण ये सारा चेतनवत भास रहा है। इसलिए मन को ऐसे समझ लीजिए जैसे एक दर्पण। मन क्या है? एक दर्पण की तरह। और जो आत्मा है उसका जो प्रकाश पड़ा, उसका जो प्रतिबिंब पड़ा, किस पे? दर्पण पे। तो जैसे ही आत्मा रूपी बिंब, जैसे ही वो प्रतिबिंब पड़ा दर्पण पे, चिदाभास रूप में जैसे ही प्रतिबिंब पड़ा, प्रतिबिंब चैतन्यम, चिदाभास चैतन्यम, और ये रिफ्लेक्शन किस पे हुआ? दर्पण में। और उसी के कारण जो मन था वो क्या हो गया? चेतन हो गया। जैसे अब आप देखिए ना कि जैसे दर्पण रखा है, दर्पण, दर्पण का तो प्रकाश ही नहीं है कोई। आपने उसे सूर्य का प्रकाश दिखाया। ये कई बार हम लोग बच्चे थे, खेलते थे, मैंने किया ये, मुझे अभी भी याद है। पहले जैसे लाइट चली गई, कई बार घंटों लाइट ही नहीं आती थी। अब अंदर अंधेरा, अंदर अंधेरा है, तो हम लोग कई बार इसको बच्चे खेल भी खेलते थे। तो क्या है, कोई कांच का टुकड़ा ले आते थे, ढूंढते थे कांच का टुकड़ा कहाँ पड़ा, कोई कांच ले आए और उसको इस तरीके से करते थे कि उस पर सूर्य का प्रकाश पड़े। अब उसका नहीं है दर्पण का। अब उसने क्या किया, उसके सूर्य के प्रकाश से वो अंदर, जब हम लोग अंदर वो मारते थे, क्या जिस तरीके से फ्लैश लाइट करते ना, तो इस तरीके से उसको किया और वो सीधा रोशनी अंदर जाती थी, सीधा कमरे में रोशनी जाती थी अंदर। ये खेला करते थे। अब तो ये सब खेल बच्चे भूल गए सब। पता ही नहीं है क्या करें। अब तो मोबाइल आ गए और सारे इसी में बस। पहले इस तरीके की क्रिएटिविटी बच्चों में बहुत रहती, कुछ ना कुछ खेलते रहते थे, कहीं इधर गेंद के नए नए आविष्कार खेलों के कर लेते उसको मारो उसको मारो। तो दर्पण का भी एक खेल भी इसमें आनंद लेते थे। अंदर अंधेरा है, दर्पण लिया तो कांच का टुकड़ा मिला और वह सूर्य के उसमें आए और सीधा अंदर मारा रिफ्लेक्शन। तो क्या ये दर्पण की रोशनी है क्या? नहीं, रोशनी तो सूर्य की है। और सूर्य की रोशनी से दर्पण भी क्या हो गया? रोशनी दिखाने, रोशनी वाला बन गया ये। ऐसे ही मन जो है, मन तो जड़ ही है, लेकिन मन चेतन, उसका जब प्रतिबिंब पड़ा, बस प्रतिबिंब पड़ते ही बस मैं हूं, चेतनवान हो गए। और उसी चेतन के कारण, उसी चेतन तत्व के कारण मन क्या है? मन भी सजीव हो गया, मन भी सजीव हो गया, मन भी चेतन वाला हो गया, चेतनवान बन गया। और इसलिए मन जब चेतन वाला हो गया, और मन के जितने भी थॉट हैं, याद रखिए, मन के जितने भी थॉट हैं वो क्या है? वो मूल रूप से सारे संसार के विषय ही हैं। संसार संसार के व्यक्ति, परिस्थितियां, संसार के सारे जीव इन्हीं रूपों में, इन्हीं विषयों के रूप में आते हैं। ये सारे जो विचार हैं इन्हीं विषयों का ही रूप है। इन्हीं ये सारे विषय ही विचार या वृत्ति रूप में आकर के मन पर अपना डेरा जमा लेते हैं। इसलिए हर वृत्ति, वृत्ति मतलब थॉट, इसलिए हर वृत्ति, हर थॉट
एक ना एक ऑब्जेक्ट को दिखाता है, एक ना एक ऑब्जेक्ट को दिखाएगा। अभी जैसे मन में एकदम से सामने आपके दीवार दिखाई दी तो दीवार थॉट आ गया, दीवार था, तुरंत दीवार से मन हटा दूसरे बन चला गया तो दूसरा थॉट आ गया। तो सारा जो ये जगत है इसी थॉट के रूप में मन में आकर के चलता रहता है। जगत बाहर रखा है लेकिन थॉट के रूप में सारा वृत्ति के रूप, वृत्त्यात्मक सारा जगत है, इसलिए तो सारा वृत्ति के रूप में ये जगत आ जाता है अपने अंदर, सारा वृत्तियों के रूप में जगत आ जाता है। और ये थॉट भी क्या है, बहुत फ्लिकरिंग, बहुत फास्ट, तेजी से चलने वाला, तेजी से चल, ये जैसे ये भी फ्लैश लाइट की तरह ही है, ये फ्लैश लाइट से भी तेज है इसकी गति। इतनी जल्दी स्विच करता है मन, इतनी जल्दी स्विच करता है कि जितना आंखों के पल पे गिरने में समय लगता है उससे भी कम, इतनी जल्दी स्विच कर जाता है। एक एक इसलिए मन में विचार आते रहते, विचार आते रहते मतलब विषय आते रहते हैं। और कईयों का तो इतना फास्ट चलता है मन, एक मिनट भी उनसे शांति से नहीं बैठा जाता, मन शांति नहीं रहता एक मिनट के लिए, अशांत रहते। अशांत का मतलब ही ये मन में मार पूरा विचारों का, सारे ऑब्जेक्ट्स का उधेड़ बुन सारा चलता रहता, बिल्कुल रिलैक्स नहीं हो पाते, शांति से बैठे नहीं पाते। ये इसलिए उपासनाएं हैं, ये जो मन की उधेड़ बुन है इन उपासनाओं के द्वारा ही शांत होती है। इसलिए उपासनाओं का, और मन में अगर ये उधेड़ बुन लगी हुई है तो ज्ञान, ज्ञान तो फिर बहुत दूर है, बहुत दूर है फिर तो ज्ञान। ठीक है, बैठ करके 1 घंटा किसी तरीके वेदांत श्रवण कर लिया, लेकिन बाद में पता चला दिन भर घूम रहा है इधर, वो सारा इधर उधर घूम रहा है, पूरी तरीके इधर भाग रहा उधर भाग रहा, मन कहीं नहीं जा रहा, आ रहे हैं सारे इधर उधर के विषय मन में, पूरा संसार आ रहा है मन के, और पूरे संसार को इतना, पूरे मन को पूरा संसार से भर देंगे पूरा, और उसके बाद में कहीं मन उनका रुकता ही नहीं है, लगता ही नहीं, भागता रहेगा, इधर विषय, ये विषय, वो विषय, ये परिस्थिति, वो परिस्थिति, लगा रहेगा। इसे मन भी एक, ये भी फ्लैश लाइट है, इतनी तेज, जैसे कई बार आपने देखा होगा कुछ लाइटें होती है ना, खासतौर से दीपावली में ऐसे कई पता नहीं विभिन्न तरीके की लाइटें निकल के आ जाती हैं, इतनी तेज चलेंगी आप मतलब देख ही नहीं पाएंगे, ऐसे लगेगा कि ट्रेन निकल रही है, इतनी फास्ट वो लाइटें इतनी फास्ट चलेंगी, पीछे से लाइट शुरू होगी इतनी फास्ट जाएगी जैसे ट्रेन निकल गई सामने। मन की भी यही स्थिति होगी, ये सारी मन की यही स्थिति। इसलिए उपासना आवश्यक है, मन के विक्षेप को हटाने के लिए, विक्षेपों को कम करने के लिए, मतलब कम से कम बैठे हैं शांति से, आराम से, नहीं हो पाता। और कुछ लोग मैंने देखा इसीलिए 5 मिनट, मैंने एक देखा, मैंने एक व्यक्ति को, अगर उन्हें 1 घंटा प्रवचन सुनने को मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, ज्यादा 10 मिनट बैठेंगे, फटाक से उठ के जाएंगे, फिर घूम घाम के आएंगे, फिर बैठेंगे, फिर घूम के आएंगे, फिर बैठेंगे, 10 मिनट से ज्यादा बैठेंगे, और बाहर जाएंगे, बाहर भी नहीं रुकेंगे, बाहर भी नहीं, ऐसे नहीं चलो भाई उठ के चले गए चलो बाहर ही बैठ जाओ, नहीं, वहां से इधर उधर घूमेंगे, इधर भटकेंगे उधर बैठेंगे, 10 मिनट फिर आएंगे, अजीब स्थिति है। और इसका इसका मुख्य जो है ये मन का विक्षेप है, मार पता नहीं मन कितनी स्पीड से इधर भागेगा उधर भागेगा, है ना। और जैसे ही ध्यान दीजिए, क्योंकि सारा विषय, सारा संसार थॉट के रूप में, और जैसे ही वो पर्टिकुलर कोई थॉट गया मन से तो वो विषय भी चला, जैसे कोई थॉट गया वो थॉट, थॉट का मतलब ही कोई ना कोई विषय, कोई ना कोई व्यक्ति,
कोई ना कोई परिस्थिति, तो जैसे ही थॉट गया वैसे ही विषय भी चला जाता। इसलिए जो मन है वो प्रत्येक विचार के द्वारा ही ये सारे संसार को ही क्या करेगा, सारे संसार को ही दिखाएगा, या सारा संसार विभिन्न विषयों के रूप में, विभिन्न व्यक्ति परिस्थितियों के रूप में मन में आता रहेगा, जाता रहेगा, आता रहेगा। मन उधर भागेगा, उधर भागेगा, लगा रहेगा। इसलिए मन विचारों के द्वारा ही सारे संसार के विषयों को दिखाता है, सारे संसार के विषयों को प्रकाशित करता है। ये मन की क्षमता है, ये मन की क्षमता। और अप्रत्यक्ष रूप से, हाँ, अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से ये मन की क्रिया ये ब्रह्म को भी दर्शाती, ब्रह्म के होने को भी दर्शाती है, ब्रह्म के होने को दर्शाती है। लेकिन हम वहां पे ब्रह्म को पकड़ नहीं पाते, हम उस क्रिया में ब्रह्म को देख ही नहीं पाते, क्योंकि वो जो क्रिया हो रही है वो मन की, वो सारी ब्रह्म की ऊर्जा से हो रही है। जैसे जैसे एक मिरर, एक दर्पण जब प्रकाशित करता है, जब प्रकाश करने की उसमें क्षमता आ जाती है, उसकी अपनी क्षमता नहीं है, वो सूर्य से ले रहा है प्रकाश और प्रकाशित कर रहा है। ऐसे ही मन, जब हम मूल में जाते हैं कि मन में ये कहां से ऊर्जा आ रही है, कहां से प्रकाश आ रहा है, जो सारे संसार को प्रकाशित कर रहा है, दिखा रहा है विषयों के रूप में, तो पता चलता है ये आत्म ऊर्जा से ले रहा है। इसकी अपनी नहीं है सत्ता। तो जैसे दर्पण सूर्य से ले रहा है, ऐसे ही मन जो है वो आत्मा से ले रहा है। आत्मा मतलब ब्रह्म, उस ब्रह्म से ले रहा है। तो अप्रत्यक्ष रूप से वहां तक सोच ही नहीं पाते लोग, क्योंकि पता ही नहीं है, सोचेंगे क्या, पता ही नहीं। पता सोचता आदमी तब है जब थोड़ा पता हो, जब पता ही नहीं है तो सोचेंगे क्या। लेकिन जब ये पता चलता है कि अरे वो अप्रत्यक्ष रूप से मन इस क्रिया के द्वारा ब्रह्म को भी दिखा रहा है, लेकिन पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि बिना ब्रह्म के, बिना उस आत्म तत्व के मन जो है चिदाभास नहीं हो सकता। मन ये जो प्रतिबिंब है वो मन में नहीं पड़ सकता, वो चिदाभास मन में नहीं पड़ सकता। इसीलिए उपनिषद कहता है कि मन जो है ये प्रत्यक्ष रूप से क्या करेगा, ये सारे संसार को दिखाएगा, ये प्रत्यक्ष रूप से। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये आत्मा की उपस्थिति को दिखाता है, अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि आत्मा की ऊर्जा से ही है ना। इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से आत्मा या ब्रह्म को भी वो दिखाता है मन। और मतलब क्या, आत्मा की उपस्थिति, आत्मा को प्रकाशित नहीं करता है, आत्मा की उपस्थिति का एहसास करा, ये बोध कराता है। आत्मा की उपस्थिति का या ब्रह्म की उपस्थिति का ये बोध कराता है, यही मन। क्योंकि बिना आत्मा के, बिना ब्रह्म के मन की अपनी कोई क्षमता ही नहीं है। क्षमता तो आत्मा की, मन की क्षमता नहीं है। तो बिना आत्म सत्ता के मन की सत्ता नहीं है, कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मन का मन है ना, पहले मंत्र में दिखाया, पहले अध्याय में, वो मन का मन है। चक्षुषा चक्षु मनसो मनोयत, वो मन का मन है। कौन? वो आत्म तत्व, वो ब्रह्म तत्व। ये जैसे हम लोगों ने देखा था एक दृष्टांत में, कि जैसे पूर्णिमा की नाइट, पूर्णिमा की नाइट क्या, सूर्य अपने, सॉरी, चंद्रमा
अपने पूरे पूरे वेग के साथ चमकता है। चंद्रमा पूरी तरीके से पूर्ण रूप से चमकता है चंद्रमा। इसलिए चंद्रमा और उसका प्रकाश, चंद्रमा और उसका प्रकाश दोनों क्या करेंगे, पूरी पृथ्वी को, पूरी पृथ्वी मतलब जहां तक ये उसका प्रकाश जा रहा है सारे प्रकाशित कर रहे हैं, पृथ्वी को ही प्रकाशित कर, और ये सब जानते ही हैं इसको। तो इसलिए चंद्रमा और चंद्रमा का प्रकाश ये पूर्णिमा को, ये पृथ्वी को दर्शाता है, दिखाता है। लेकिन ये तो स्पष्ट दिखा रही है, प्रत्यक्ष है। लेकिन अप्रत्यक्ष क्या है, ये एक दूसरा सत्य भी इसमें छुपा हुआ जो दिखा रहा है, हम जिसको ध्यान ही नहीं देते जिसकी तरह। वो क्या है, वो ये है कि उस चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश ही नहीं है। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है। चंद्रमा क्या करता है, इसका अपना कोई प्रकाश नहीं है। तो इसका ये प्रकाश ले रहा है सन से, सूर्य से। तो मूल प्रकाश ये किससे ले रहा है, सूर्य से ले रहा है। और जब हम चंद्रमा को देखते हैं, मून लाइट देखते हैं पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा की रात्रि को, मतलब जब हम देखते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि चंद्रमा का अपना प्रकाश ही नहीं है। चंद्रमा तो सूर्य से ले रहा है प्रकाश, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। और सूर्य को कोई नाम ही नहीं लेता, सूर्य का नाम नहीं। आहा, क्या चंद्रमा है, क्या प्रकाश है इसका। इसलिए जैसे चंद्रमा का प्रकाश बराबर दिखाई देने पर सूर्य का प्रकाश छुपा नहीं है, सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा प्रकाशित हो रहा है, लेकिन सूर्य नहीं दिखाई दे रहा हमको। ऐसे ही ब्रह्म के प्रकाश से, उस आत्मा के प्रकाश से, उस आत्मा की सत्ता से, ब्रह्म की सत्ता से ये मन पूरी तरीके सत्तायमान है और प्रकाशित कर रहा है सारे जगत को। तो वहां सूर्य छुपा हुआ है, कोई नहीं देख पा रहा सूर्य का प्रकाश। यहाँ आत्मा या ब्रह्म छुपा हुआ है, इसको नहीं देख पा, इसको नहीं देख पा, क्योंकि मूल है ये, इसको नहीं देख पा। तो इसीलिए ब्रह्म तत्व कहीं गया नहीं है, वो कहीं गया नहीं है, वो सदा प्रकाशित है। ना वो छुपा है और ना ही वो मिटा है, ना ही छुपा है, वो सदा प्रकाशित है, सदा प्रकाश। और उसी के प्रकाश से, उसी की ऊर्जा से मन प्रकाशित हो रहा है, सारे विषयों को मन दिखा रहा है उसको। लेकिन वो हमेशा ब्रह्म है पीछे, ब्रह्म हमेशा है। निद्रा में जब मन अव्यक्त अवस्था में चला जाता है, ब्रह्म तब भी रहता है, वो आत्म रूप से ब्रह्म तब भी रहता है, ब्रह्म कहीं गया नहीं है। इसलिए तो ये जो जरा हम इस पे जाए, इस मन की देखने की ही प्रक्रिया पे। तो मन एक तरफ संसार को दिखा रहा है, हमको प्रकाशित कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हमें नहीं पता है, वो ब्रह्म का बोध भी करा रहा है। क्यों? ब्रह्म की सत्ता से ही वो प्रकाश। यदि हम ये मन के मूल में हम चले जाएंगे तो पता चलेगा, अरे यार मन की अपनी कोई सत्ता ही नहीं है। मन तो आत्म ज्योति से प्रकाशित हो रहा है, चैतन्य ज्योति से प्रकाशित हो रहा है, और चैतन्य ज्योति सदा प्रकाशित, कहीं नहीं गई। अजायते म्रियते वा कदाचित। वो जो चैतन्य ज्योति है, जो आत्म ज्योति है, उसका कभी कभी ना वो उत्पन्न होती है ना मरती है भाई, सदा प्रकाश हमेशा है। इसलिए अपनी मृत्यु का किसी को अनुभव नहीं होता, याद रखिए।
क्योंकि मृत्यु है ही नहीं। और अपने जन्म लेने का भी अनुभव नहीं होता, ना मृत्यु का किसी को अनुभव है, ना जन्म लेने का। क्यों? वो मृत्यु से भी परे है और जन्म से भी। ये शरीर का सिर्फ अनुभव होता है, ठीक है, शरीर ने जन्म लिया और ये शरीर चला जाए। क्या कभी कोई जिंदा है, मान लीजिए, और सामने खड़ा है, उसे अपने ना होने का क्या कभी कोई अनुभव है क्या? क्या कभी ना होने का बोध है क्या उसे? ना होने का बोध है ही नहीं किसी को। क्यों? ऐसा कोई समय था ही नहीं, ऐसा कोई काल था ही नहीं कि मैं नहीं था, और ऐसा कोई काल नहीं है जो मैं नहीं हूं, और ऐसा कोई काल भी नहीं रहेगा जब मैं नहीं रहूं। इसलिए अपने ना होने का अनुभव होता ही नहीं। चूंकि मैं हूं, हर समय हूं, इसलिए अपने जब भी अनुभव होगा तो है पने का ही अनुभव होगा, होने पने का अनुभव होगा, नहीं होने का अनुभव कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा समय नहीं है कि जब मैं नहीं, ऐसा कोई समय नहीं। तो यहाँ पे मैं विराम दूंगा और बाकी देखेंगे कल। ये भी बड़ा सुंदर, ये मन और उसकी उपासना, उस पर ये उपासना कर लेंगे इसको। अभी पूरी आउटलाइन दे दी आप लोगों को, और फिर उसके बाद में कल देखेंगे। ओम तत्सत। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।